हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हमको आज की डेट में एंड कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। तो ये कंपनी जो है शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हुई है 2018 को। अभी फ़िलहाल ये इसके हायर हाई पे जाते हुए दिखाई दे रही है। लाइक ये जो इसका पॉइंट है 2061, इसका एक हायर पॉइंट है। एंड यदि ये यहाँ से ब्रीच करता है तो इसके आगे ऊपर आगे ना 1300 तक के तो ये डायरेक्ट ब्रीच करेगा। बिकॉज़ इस पे एक हम इसकी पैटर्न देखें, कैंडल पैटर्न देखें तो बुलिश कैंडल्स बनते हुए हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे। सेकंड चीज़ ये है कि 52 वीक्स हाई पर ये स्टॉक चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 52 वीक हाई पर जो स्टॉक चलते हैं, वो स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इसको 2023 में देखा जाए तो ये 2023 से कंटिन्यूअसली ये स्टॉक हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और फिलहाल ये 2061 तक की पहुंच गया है। हाँ, पर इसको हम ऑप्शंस चेन इस पे अवेलेबल नहीं है ये स्टॉक में। इसकी बाइंग हम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस से। जैसे 19 इस टाइप से अपन बाइंग करके छोटा छोटा प्रॉफिट जरूर इस पे निकाल सकते हैं। इस स्टॉक को आप अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बुलिश जोन हमको बनते हुए इसका दिखाई दे रहा है। इसके लोअर को इसने टच किया है एंड आगे बढ़ा है। यहाँ पे बुलिश कैंडल दी है, इसका मतलब ये है कि इसके आगे जाने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आदित्य बिरला फैशन ABFRL के बारे में। इस स्टॉक में हमको मूवमेंट दिखाई दे रहा है और ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन से ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 2014 से ये जो है वो स्टॉक मार्केट में आया था। उसके बाद में सेकंड चीज़ ये है कि इस पर ऑप्शन चेन नहीं है। इस पे लॉन्ग टर्म पर्पस में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। बिकॉज़ ये जिस टाइम एस्टेब्लिश हुआ था उसके बाद से थोड़ा-सा ये अपने रजिस्टर मतलब एक लेवल पे वो हुआ है, रजिस्टर हुआ है। उसके बाद में इसके हायर ज़ोन पर जाने की फ़िलहाल में ये अपने हायर ज़ोन पे जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो है इसका हायर ज़ोन हम मान सकते हैं 300 के आसपास का इसका कुछ हायर ज़ोन है। तो यहाँ से ये इसका एक रेजिस्टेंस ज़ोन क्लियर कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, इस रेजिस्टेंस से उठ कर के ये यहाँ तक पहुँचा है। मतलब स्टॉक बुलिश है फिलहाल में, 52 वीक्स हाई पर है। इसके आगे जाने के चांसेस है एंड यदि यहाँ से ये अप होता है तो यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ तक के मूवमेंट हमको लेते हुए दिखाई देगा। यहाँ से अप गया तो यहाँ तक के मूवमेंट डायरेक्ट लेते हुए दिखाई देगा। 300 के लेवल को ये पार करते हुए हमको दिखाई देने वाला है ये स्टॉक। और इस पे पॉजिटिव न्यूज़ है, इसके इस पे डाउनफॉल के चांसेस नहीं है, इसके आगे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें बाइंग पोजीशन बन सकती है। यदि आप देखें तो इसने एक ही दिन में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। यहाँ से यहाँ तक कि ये स्टॉक सिर्फ 1 डे में पहुँचा है। इसका मतलब ये है कि आगे 1 टू 2 वीक्स इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं BSE स्टॉक लिमिटेड के बारे में। इस पे भी एक बहुत अच्छा ज़ोन हमको आज बनते हुए दिखाई दिया है। यदि आज का इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जाए तो हायर हाई पूरी कैंडल ग्रीन कैंडल बनते हुए हमको दिखाई दी है। ये ग्रीन कैंडल्स इसका इंडिकेशन है कि यहाँ पे रेड कैंडल बनने के कोई चांसेस नहीं है। रेगुलर अपसाइड जाएगी, क्योंकि एक पैटर्न होता है कैंडल्स का। इस पैटर्न को देखा जाए तो ये डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बन रही है। तो जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ इस पे नहीं आती तब तक इसके हायर हाई जाने के चांसेस हैं। 2018 से ये स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट में इसकी एंट्री हुई है एंड उसके बाद से ये 2021 तक के तो फ्लैट रहा है। 2022 में जो है थोड़ा-सा डाउनफॉल्स हमको इसमें दिखे थे, बट 2023 से ये अपने अपसाइड मूवमेंट में आते हुए दिखाई दिया और 2024 में अपने हायर पॉइंट पे पहुँच चुका है। मतलब ये जो पॉइंट है इसका, ये इसका हायर हाई पॉइंट है। अभी तक के 31 1990 तक के, मतलब ये जो पॉइंट चल रहा है इसका हायर हाई पॉइंट चल रहा है। इसके पहले का ये जो पॉइंट है ये इसका रेजिस्टेंस जोन इसने क्लियर किया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन इसका चल रहा था, जिसको क्रॉस करके इसने 1 डे में इतना अच्छा मूवमेंट दिया है। इसका मतलब ये है कि आगे भी इसमें पॉजिटिव मूवमेंट आने के चांसेस हैं। इस स्टॉक को आप अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं RNM के बारे में। इसका फुल फॉर्म आता है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। इस पे यदि हम देखते हैं तो वो ये स्टॉक जो है अपने एक रेजिस्टेंस जोन को क्लियर करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और सेकंड चीज़ ये है कि अपने 52 वीक्स हाई पर ये चल रहा है। ठीक है, थर्ड चीज़ इसका बोला जाए तो इस पे ऑप्शन बाइंग शायद अवेलेबल है। इसको मैंने प्रॉपर्ली चेक किया तो था, हाँ, इस पे ऑप्शन बाइंग अवेलेबल है। इस पे ऑप्शन बाइंग अपन करके 1 डे पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आगे देखा जाए इसमें तो अभी फ़िलहाल में ये जो है 1154 के पॉइंट पे मूव कर रहा है, लाइक हियर।
जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है अभी तक के रिकॉर्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसका। सो यहाँ से यदि ये अब जाता है तो इसका रेजिस्टेंस ज़ोन ये तोड़ चुका है, इसके आगे जाने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ तक कि कंटिन्यूअसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये स्टॉक। तो 1222 तक इसके रेगुलर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। पॉजिटिव न्यूज़ रही तो इसके भी आगे जाएगा, पर यहाँ तक कि ये कंटिन्यूअसली बढ़ेगा अभी। एक और बहुत अच्छे स्टॉक की बात करते हैं, GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर इसका नाम है। देखा जाए तो इसका लिस्ट हुई थी 2019 में कंपनी इस पे ये अपने हाई ज़ोन पे फ़िलहाल दिखाई दे रहा है और एक दिन में देखा जाए तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमको ये कंपनी ने दिया है। लाइक हियर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा मूवमेंट हमको ये कंपनी देते हुए दिखाई दी है। इसका मतलब ये है कि ये अपने एक रेजिस्टेंस ज़ोन तोड़ के आगे बढ़ा है, तो आगे बढ़ने के चांसेस इसके और भी ज़्यादा हैं। पूरी तीनों कैंडल ग्रीन है, मतलब नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बननी है, ये ऑब्वियस सी बात है। एक दिन में इसने 90 पॉइंट का मूव दिया है और उसी तरीके से ये आगे बढ़ने के चांसेस इसके ज़्यादा है। 100 पॉइंट्स का मूव और अभी वन डे में आपको दिखाई दे सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। वैसे आज जितने स्टॉक्स लिए सारे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैंने बताया। लॉन्ग टर्म इवन ये नहीं कि आप 3 टू 4 ईयर्स या फिर 10 टू 20 ईयर्स इसको होल्ड करके रखें, नहीं। लॉन्ग टर्म मतलब 3 टू 4 मंथ जो वाला जो एक पीरियड होता है, इसके लिए हम इनको स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, नॉट फॉर सो लॉन्ग टर्म। एक प्रॉफिट बनाना है तो इतने में इसका प्रॉफिट अच्छा खासा बन के निकल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे 100 पॉइंट्स का और मूवमेंट बिना किसी ब्रेक के दिखाई देने वाला है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इसका एनालिसिस मैंने जो किया है, इसके रेजिस्टेंस ज़ोन से आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दिया है, तो ये 100 पॉइंट का और मूवमेंट लेगा। चलिए लास्ट बात करते हैं निफ्टी के आज के परफॉर्मेंस के बारे में। तो ओपनिंग तो फिलहाल अच्छी हुई थी इसकी निफ्टी की। मतलब कल के क्लोजिंग के बाद से आज की ओपनिंग अच्छी थी, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस लेवल वही है जो मैंने आपको दिया था कि हाँ, इस रेजिस्टेंस ज़ोन पे जाकर के ये अपना रिट्रेस करेगा एंड उसी के 5 टू 10 पॉइंट के बीच में हमको ये रिट्रेस करते हुए दिखाई दिया है। यदि मॉर्निंग में आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने एक रेजिस्टेंस दिया, जो रेजिस्टेंस लेवल था 22,408 का। यदि आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो 408 का मैंने एक रेजिस्टेंस दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल डे मार्केट इसी पर मूव किया है, इसके आसपास वाले जोन पर। देखिए 22,400 के लेवल के आसपास वाले जोन पर ही मूव किया है मार्केट ने। इसका मतलब ये है कि मैं जो रेजिस्टेंस निकालती हूँ वो काफ़ी सही रहते हैं। थोड़ा सा वीडियो को देख करके आप उसके एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग यदि ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट होएगा। ओवरऑल आज देखा जाए तो बहुत अच्छा मूवमेंट, मतलब ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई थी मार्केट में, नो डाउट। बट जो हुआ है वो फर्स्टली बेयरिश कैंडल बनी है, सेकंड इसमें जो इस टाइप से मूवमेंट हुआ है कुछ खास पैसा नहीं बना है, टाइम डीके हुआ है कुल मिला के और कुछ नहीं। बाकी मार्केट अच्छा था नो डाउट, लेकिन नॉट फॉर अस, नॉट फॉर रिटेल्स इन्वेस्टर्स, इट्स गुड फॉर बिग मनीज। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।